अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके स्पाउस वीज़ा के बारे में। कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि रिसेंटली मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मेरी असिस्टेंस से मेरी मोटिवेशन से उन्होंने खुद वीज़ा अप्लाई किया। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्होंने खुद अपलोड किए, खुद अपॉइंटमेंट ली और उनका विद इन अ मंथ उनका वीज़ा लग गया। उन्होंने प्रायोरिटी सर्विस ली और उनका माशाल्लाह वीज़ा लग गया और वो अभी यूके में ट्रैवल भी कर चुके हैं। ये वीडियो बना रहा हूँ आप सब व्यूअर्स को बताने के लिए कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने स्पाउस को यूके में लाने के लिए, तो ये वीडियो को डिटेल में देखें। मैं आपको डिटेल डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा कि और कैसे आप घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी सोलिसिटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसे 500,000 पाउंड देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। तो चलें शुरू करते हैं। हम इन डॉक्यूमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपके यूके में रह रहे हैं, उनके होंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेंट दूसरे कंट्री में बैठे हैं उनके होंगे। तो वीज़ा एप्लीकेंट है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो उनका पासपोर्ट चाहिए, एप्लीकेंट का पासपोर्ट चाहिए। उन्होंने आइल्स का टेस्ट पास करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग है ओनली। इसमें सिर्फ 2 तरह के टेस्ट होते हैं और टेस्ट बहुत ही ईज़ी होता है, वेरी सिंपल होता है, कोई भी इसे पास कर सकता है, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं। फिर जो एप्लीकेंट है उसका टीबी टेस्ट होता है, और टीबी टेस्ट में भी बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ वो एक्स-रे लेते हैं और एक्स-रे के बाद वो आपको इसका रिज़ल्ट विदिन 20 टू 48 आवर्स में दे देते हैं। फिर इसके अलावा जो आपकी जो शादी होती है, वेडिंग होती है, उसकी फ़ोटोज़ चाहिए, और अगर आपकी व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री है तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं एज़ अ प्रूफ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है उसका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपकी ओरिजिन कंट्री है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो। एटादरा का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो सफिशेंट है, वो इनफ है। तो चलें अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि आपका स्पॉन्सर जो यूके में बैठा है, वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। आपको टेनेंसी एग्रीमेंट चाहिए। अगर तो आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको टेनेंसी एग्रीमेंट चाहिए, और जो उस घर का मालिक है अगर वो रिकमेंडेशन लेटर लिख दे तो ये प्लस पॉइंट है कि जो होम ओनर है अगर वो ये रिकमेंडेशन लेटर लिख देता है कि ये एक्स वाई जी एप्लीकेंट ट्रैवल करेगा, यहाँ पे आएगा, मैं उसको वेलकम करता हूँ, कोई मसला नहीं, और वो यहाँ पे रह सकता है। और इसके अलावा आपको जो जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो घर आपने रेंट पे लिया हुआ है, उसका आपको होम सर्वे करवाना है। होम सर्वे रिपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका जो लोकल आप चेक करें, जो होम सर्वे करते हैं वो घर पे आएंगे, आपके होम का सर्वे करेंगे, आपके कमरों की मेजरमेंट करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे। उसके ऊपर लिखेंगे कि जो एप्लीकेंट का नाम है, उसका पासपोर्ट नंबर है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो कब ट्रैवल करेगा, तमाम तर इंफॉर्मेशन वो लेटर एक वीज़ा ऑफिसर या होम ऑफिस के नाम में बनेगा, विच इज़ वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये डॉक्यूमेंट्स लगाना है एप्लीकेंट की तरफ से। फिर एप्लीकेंट का पासपोर्ट होगा, और एप्लीकेंट का फिर राइट टू वर्क इन यूके, ये प्रूफ होना चाहिए। फिर अगर वो ब्रिटिश सिटीजन है तो पासपोर्ट स्पॉन्सर है उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, उसका सर्टिफिकेट है। जो स्पॉन्सर है जो यूके में मौजूद है, उसको उसके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप जॉब सैलरीड पर्सन हैं तो क्या रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड पर्सन की। अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, जो कि लेकिन एक चीज़ आपने देखनी है कि जो आपकी एनुअल सैलरी है, उसमें एनुअल इनकम है, वो 18,600 बिफोर टैक्स हो। ठीक है, 18,600। तो ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा 1 साल की पे स्लिप लगानी है, आप 6 महीने की भी पे स्लिप लगा सकते हैं।
और लेकिन वो जो 6 महीने की पे स्लिप्स हैं वो हर महीने इक्वली वो डिवाइड 18,600 को आपको आपने 12 पे डिवाइड करना है। तो आपने 6 महीने का इस तरह से निकालना है कि वो जब 12 महीने पूरे हों तो 18,600 बने। ऐसा नहीं हो सकता कि एक महीने आपकी सैलरी कम है, दूसरे महीने ज़्यादा है और आप इस तरह अपना ये शो करें कि 18,600। इस तरह जो वीज़ा ऑफिसर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो ये भी सोच सकता है कि शायद वो 6 महीने बाद काम छोड़ दें या कम कर दें या इनकम कम हो। इसलिए आपकी कंटिन्यूस स्टेबल इनकम होनी चाहिए। 6 महीने की जो सैलरी है वो एटलीस्ट 18,600 का जो थ्रेशोल्ड है उसको मीट करें। फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का आपको वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और रिकमेंडेशन लेटर अगर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट सैलरीड पर्सन है। तो आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी लगानी है जिसमें आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट करती हो, शो करती हो कि आपकी जो इतनी जितनी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पे है, जितनी सैलरी आप क्लेम कर रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आ रही है। तो आप 6 महीने की एटलीस्ट आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर आप इसे ज़्यादा भी लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है। बस P60 है, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी काम शुरू किया है, 6 महीने सिर्फ हुए हैं, क्योंकि P60 साल बाद मिलता है, तो आपने सिर्फ वो 6 सैलरी स्लिप ही लगानी है। आप P60 आप एग्जम्प्ट हैं क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपका अकाउंटेंट रेडी करता है। तो सबसे पहले आपका अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट होना चाहिए। और तो उसका पहले नंबर पे उसका रिकमेंडेशन लेटर होता है। उसके लेटर हेड पे वो बताता है कि XYZ जो स्पॉन्सर है वो मेरे साथ मेरा क्लाइंट है और मैं उसके अकाउंट्स को लुक आफ्टर करता हूँ। इस तरह वो लेटर हेड पे आपको एक सर्टिफिकेट देगा। पहला ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। फिर आपको जब आप अपने HMRC, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप जब HMRC ऑनलाइन पे जाके आप लॉगिन करेंगे तो आपको टैक्स रिव्यू होता है कि एक साल में आपने कितना टैक्स पे करना है, वो आपको चाहिए। और आपको मिनिमम 1 साल काम सेल्फ एम्प्लॉयड पे मिनिमम 1 साल आपने काम किया हो, ये मिनिमम है विच इज़ इनफ। लेकिन आप ज़्यादा हैं तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल का होना चाहिए। कुछ जब मैंने अप्लाई करना था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 2 साल 3 साल का हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड शुरू किया है आपने और 1 साल पूरा हो गया है अप्रैल टू अप्रैल, तो वो इज़ टोटली फाइन एंड इज़ इनफ। फिर जो सेकंड डॉक्यूमेंट सेल्फ असेसमेंट में, आप पहला तो हो गया टैक्स जो कंसल्टेंट है उसका सर्टिफिकेट, दूसरा टैक्स ओवरव्यू, तीसरा है सेल्फ असेसमेंट का वो भी अकाउंटेंट ही रेडी करेगा, और चौथा है HMRC। ये ऑनलाइन जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी आपका अकाउंटेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर जो स्पॉन्सर है उसका UTR जो नंबर है, यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर है, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट या जो लेटर आपको होम HMRC सेंड करता है वो लेटर भी आपने साथ लगाना है। फिर आप क्या ट्रेड कर रहे हैं, आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, या क्या ट्रेड है, या शॉप ऑनर है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट लगाना है। अगर तो चले अब बात करते हैं फीसिस की कि आपने कितनी फीस पे करनी है। होम ऑफिस ने रिसेंटली ये न्यूज़ दी है कि वो इन नियर फ्यूचर वो जो एप्लीकेशन फीस है वो भी बढ़ाने जा रहे हैं और जो NHS की सरचार्ज है वो भी इंक्रीज करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो आप देर मत करें। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप अभी कर दें, इसमें काफ़ी आपके पैसे बच जाएंगे। तो चलिए फ़ीस की बात करते हैं। आपको जो एप्लीकेशन की फ़ीस है, अगर एप्लीकेंट आउटसाइड यूके है तो जो फीस है एप्लीकेशन फ़ीस है वो है £1,538। अगर एप्लीकेंट यूके के अंदर है तो उसकी फ़ीस है £1,048। जो NHS के सरचार्जेस हैं वो हैं £624 पर ईयर। प्रायोरिटी वीज़ा सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो £500 है, और जब आप पे करते हैं तो वहाँ पे मेंशन है कि विद इन 5 वर्किंग डेज वो आपको डिसीजन दे देंगे। लेकिन ये मोर लेस 2 हफ्ते लग जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आपका पासपोर्ट कलेक्ट होता है तो वो पोस्ट होता है, उसमें भी 3-4 दिन लग जाते हैं, और जब डिसीजन आ जाता है तो उसके बाद भी आपको वापस मिलने में, पोस्ट करने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके 5 वर्किंग डेज ही लगते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको स्पाउस वीज़ा के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। तो आप काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।